जय श्री कृष्णा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। भक्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि मेरी 3 वीडियोस श्री बांके बिहारी जी का प्रकट है, श्री नाथ जी का प्रकट है और श्री राधा रानी जी का प्रकट है। 3 वीडियो रिलीज हो रही हैं। उनमें से एक वीडियो श्री बांके बिहारी जी का प्रकट है मैंने अभी पिछले हफ्ते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रिलीज की। आप लोगों ने उसे बहुत लाइक किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं उसी कड़ी की दूसरी वीडियो श्रीनाथ जी का प्रकट रिलीज करने जा रहा हूं। श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का एक 7 वर्ष की अवस्था वाला रूप है। जो श्रीनाथ जी का प्रकट है वो मथुरा से लगभग 28 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत की जो तलहटी है वहां पर एक अनयोर गांव है, वहां पर हुआ था। श्रीनाथ जी का जो प्रकट्य है वो एक साथ नहीं हुआ था। सबसे पहले उनके वाम अंग यानी कि लेफ्ट आर्म का प्रकट्य हुआ। उसके 69 साल बाद यानी कि 69 ईयर्स के बाद उनके मुखारविंद का प्रकट्य हुआ और फिर उसके 14 साल के बाद पूर्ण स्वरूप का उनका प्रकट्य हुआ है। मैं सिलसिलेवार उसको एक्सप्लेन करता हूं। संवत 1466 नाग पंचमी के दिन एक ब्रजवासी की गाय गुम हो जाती है। वो अपनी गाय को ढूंढता ढूंढता गोवर्धन पर्वत पर जाता है। जैसे ही वहां जाकर देखता है कि गिरिराज जी की कंदरा में से एक जगह से उसको वाम अंग यानी कि लेफ्ट आर्म इस तरह नजर आती है। वो शीघ्रता से अपने घर आता है। घर में अपने बंधु बांधवों को, आस पड़ोस जितने ब्रजवासी हैं उन सबको इकट्ठा करता है और जो प्रकट्य स्थल होता है वहां पर जाता है। वहां जाके जब सभी देखते हैं, सब उनको नमस्कार करते हैं। उनमें से एक बहुत वृद्ध ब्रजवासी होता है। वो जब उस रूप को देखता है वो ये कहता है कि जैसे इंद्र के कोप से जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गायों को 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज को 7 दिन तक लगातार धारण करके बचाया था, उसी स्वरूप के ये दर्शन है। हमें ये श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में इनकी पूजा करनी चाहिए। जितने ब्रजवासी हैं सब उनकी बात को मानते हैं और सब जाकर जो प्रकट्य है वामंग का उनको दूध से अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। भक्तों, एक्चुअली उस दिन नाग पंचमी का दिन था, इसलिए वहां पर हर साल नाग पंचमी को मेला लगने लग गया। यह सिलसिला काफी वर्ष तक चलता रहा। अब उसी गांव अनयोर में एक ब्राह्मण परिवार में सद्दू पांडे नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसकी एक बेटी थी नरो। सद्दू पांडे के पास बहुत गायें थी, लेकिन उसके पास एक गाय विशेष थी। विशेष इसलिए कि जो नंद बाबा जी थे, नंद बाबा जी के पास जो गायें थी उन गायों की वो वंशज थी। एक दिन सद्दू पांडे शाम के समय जब वो धार निकालने लगा, यानी कि दूध का समय था, धार निकालने लगा, तो जिस समय धार उसने निकाली तो धूमर गाय ने दूध नहीं दिया। वो बड़ा हैरान हो गया, पता नहीं क्या बात है कि तबीयत इसकी खराब है या चारा नहीं खाया, क्या वजह हो सकती है। लेकिन वो कुछ मन में सोच के फिर भी रात को सो गया। अगले दिन फिर जो शाम को जिस समय अपनी धूमर गाय से दूध धुने लगा तो लेकिन दूध नहीं आया। तब सद्दू पांडे के मन में एक शंका पैदा हो गई कि हो सकता है कि मेरी गाय का दूध कोई चरवाहा निकाल रहा है या कोई ग्वाला निकाल रहा है। तीसरे दिन उन्होंने धूमर गाय के ऊपर निगरानी रखनी शुरू कर दी। जैसे निगरानी रखी, दोपहर का समय बीत गया। जैसे ही शाम होने से पहले यानी कि दिन के तीसरे प्रहर वो गायें चली और जहां श्री गोवर्धन नाथ जी का प्रकट्य हुआ था उसी के पास एक छेद था। छेद के पास जाकर गाय खड़ी हो गई और जैसी ही खड़ी हुई तो गाय के थनों में से दूध की धारा निकलने लग गई और दूध की धारा उस छेद में जाने लगी। गाय के सारा दूध जैसे निकल गया, गाय वहां से चली गई। अब सद्दू पांडे उस प्रकट्य स्थल पर गया। वहां जाके देखता है कि वहां पर मुखारविंद का प्रकट्य हुआ है। मुखारविंद को देखते ही वो हाथ जोड़ के नमन करने लगा, लेकिन उसी समय विग्रह में से आवाज आती है कि मेरा नाम नाग दमन है, मेरा नाम देव दमन है और मेरा नाम ही इंद्र दमन है।
सद्दू पांडे को एकदम ख्याल आता है, अरे ये तो मेरे कान्हा के नाम है, ये मेरे कृष्णा के नाम है। वो उसी समय साष्टांग नमन करता है, अपनी बेटी को घर से बुलाता है, अपनी पत्नी को घर से बुलाता है, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं। अपनी नरो बेटी से वो कहता है कि आपने प्रतिदिन देव दमन जी की आराधना करनी है, इनको दूध से अरोगना है, इनको दूध से ही अभिषेक करना है। भक्तों, उस दिन संवत 1535 विशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था। उसी दिन झारखंड के अंदर चंपारण जिले के अंदर श्री वल्लभाचार्य जी का प्रकट्य होता है। अब इधर नरो प्रतिदिन देव दमन जी की आराधना करती है, दूध लेकर जाती है, दूध से उनको अभिषेक करती है। यह सिलसिला 13-14 साल तक चलता रहता है। कुछ समय बाद मेरे ठाकुर जी श्री वल्लभाचार्य जी को आदेश देते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर पहले मेरे वाम अंग का प्रकट्य हुआ था, फिर मेरे मुखारविंद का प्रकट्य हुआ है, अब जाकर मेरे पूर्ण स्वरूप का प्रकट्य करो। श्री वल्लभाचार्य जी उनकी आज्ञा मानते हैं और सीधे गोवर्धन पर्वत पर स्थित अनयोर गांव में आते हैं और उनकी मुलाकात सद्दू पांडे से होती है। सद्दू पांडे, उनका परिवार और अन्य ब्रजवासी सारे इकट्ठे मिलकर गोवर्धन पर्वत पर जिस समय चढ़ने लगते हैं, सबसे पहले गिरिराज महाराज को नमन करते हैं और उसके बाद जैसे ही श्री वल्लभाचार्य जी चढ़ने लगते हैं तो सामने से देखते हैं कि एक लगभग 7 वर्ष की अवस्था वाला बालक पीले वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में मुरली लिए हुए, सिर पर मोर पंख धारण किए हुए, नंगे पांव दौड़ता हुआ श्री वल्लभाचार्य की तरफ आया और आते ही उसने श्री वल्लभाचार्य जी को अपने आलिंगन में ले लिया। जैसे आलिंगन में लिया, श्री वल्लभाचार्य जी को ऐसे लगा कि जैसे मेरे जन्मों जन्मों के पाप ताप मिट गए। उनको एक अंदर से आत्मानुभूति, ऐसी शांति प्राप्त हुई, उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरी जन्मों जन्मों का लुटा हुआ खजाना मुझे वापस मिल गया हो। उनके नेत्रों से आंसू छलक पड़े। ये सब दृश्य सब ब्रजवासी देख रहे थे, ये उनके सामने हुआ। ठाकुर जी वल्लभाचार्य जी को आदेश देते हैं, इस विग्रह का पूर्ण प्रकट्य करो और यहीं पर एक मंदिर बनाओ, मंदिर के अंदर मुझे विराजमान करो। श्री वल्लभाचार्य जी उनकी आज्ञा को मानते हैं और उस विग्रह को बाहर निकालकर वहां पर सूखी लकड़ियां, घास फूस जो भी है इकट्ठा करके एक झोपड़ी टाइप मंदिर को बनाया जाता है और उस मंदिर के अंदर उस विग्रह को, यानी कि देव दमन जी को, उसके अंदर विराजमान कर दिया जाता है। और वहां की जो पहली सेवा है वो रामदास चौहान जी, उनको सौंप दी जाती है। रामदास चौहान जी वहां पर सेवा करने लग जाते हैं। अब पूरणमल खत्री जी एक अंबाला के रहने वाले थे। श्रीनाथ जी का जो मेन मंदिर है, जो पहला मंदिर है, वो उन्होंने ही बनवाया। उस मंदिर को बनवाने में काफी समय लगा, 20-22 साल से ज्यादा समय लग गया, क्योंकि उस समय मुगलों का शासक था और कोई भी मुगल शासक या मुगल ये नहीं चाहते थे कि मंदिरों का निर्माण किया जाए। लेकिन बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार संवत 1576 अक्षय तृतीया वाले दिन उस विग्रह को मंदिर के अंदर विराजमान किया गया, जो मंदिर गिरिराज जी के ऊपर, यानी कि मुखार बिंद के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, वो मंदिर, उस मंदिर में। और जो मुखार बिंद के सामने गांव है, उस गांव का नाम रखा गया गोपालपुर, और जो विग्रह को स्थापित किया गया उस विग्रह का नाम रखा गया श्री गोपाल। और वहां की जो सेवा है, यानी कि श्री गोपाल जी की सेवा है, वहां उस समय बंगाली ब्राह्मणों को सौंप दी गई, खासतौर में माधवेंद्रपुरी जाति को। कुछ समय के बाद जो गोपालपुर है, उस गांव का नाम चेंज करके जतिपुरा रखा गया, जो कि आज भी जतिपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। श्री वल्लभाचार्य जी के बाद वहां की जो सेवा का कार्यभार है, यानी कि उस मंदिर की सेवा का कार्यभार है, वो उनके बेटे श्री विट्ठलनाथ जी को सौंपा गया। विट्ठलनाथ जी ने, जो बंगाली ब्राह्मण सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा को स्थगित कर दिया गया और वहां पर गोस्वामी सेवा प्रथा लागू की गई, जो कि आज तक वही सेवा लागू है। उस समय उन्होंने जो अष्टछाप कवि थे ब्रजमंडल के, जैसे कुंभन दास जी थे, उनको संगीत का कार्यभार सौंपा गया। जो किशन दास जी थे, उनको मंदिर की सेवा का भार सौंपा गया। और उस विग्रह को, जिनको श्री गोपाल जी नाम दिया गया था, उनको नाम दिया गया श्रीनाथ जी। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय।
वो वहां पर विराजमान हो गए जी। भक्तों, मैं आपसे एक यहां पर बात शेयर करना चाहता हूं कि गर्ग संहिता के गोवर्धन खंड के 7वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के दर्शन करता है उसको पृथ्वी के चारों नाथ यानी कि श्री रंगनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री द्वारकानाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, इन चारों के दर्शनों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वहां की जो सेवा है वो श्री दामोदर दास जी, जो कि विट्ठल नाथ जी के पोते थे यानी कि ग्रैंडसन, उनको सौंप दी गई। अब वो वहां पर श्रीनाथ जी की नित्य उनकी सेवा किया करते, आराधना किया करते। श्री दामोदर दास जी श्रीनाथ जी की दिल जान से सेवा किया करते थे। उनके साथ उनके 3 काका भी वहीं पर थे। लेकिन उस समय मुगलों का राज था और जो औरंगजेब था वो मूर्ति पूजा का विरोधी था। उसने 9 अप्रैल 1669 यानी कि 9 अप्रैल 1669 को एक हुक्मनामा जारी कर दिया या फरमान समझो जारी कर दिया कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं उनको तोड़ा जाए, उनको विध्वस्त कर दिया जाए, उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाए। जब श्री दामोदर दास जी को यह पता चला उनको बहुत दुख लगा। कुछ दिन तो उन्होंने वहां की सेवा की, लेकिन जब उनको यह पता चला कि औरंगजेब की सेना मथुरा तक मंदिरों को तोड़ती हुई पहुंच चुकी है, उन्होंने रात के समय, रात के 2 या 2:30 बजे के करीब एक बैलगाड़ी तैयार की और बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी के विग्रह को विराजमान कर लिया और श्रीनाथ जी के विग्रह को रात को ही वो लेकर आगरा की तरफ कूच कर गए। आगरा से आगे जाके वो बूंदी पहुंचे। बूंदी में जाके उन्होंने कई राजाओं से हाथ जोड़कर विनती की, आग्रह किया कि श्री नाथ जी के विग्रह को विराजमान करने के लिए उनको परमिशन दी जाए या आज्ञा दी जाए। लेकिन कोई भी राजा उस समय श्री नाथ जी के विग्रह को अपने राज्य में स्थापित करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको औरंगजेब का खौफ था। आहिस्ता चलते चलते वो कोटा पहुंच गए। जैसे ही कोटा पहुंचे, आज भी कोटा में, कोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। वहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है चरण चौकी। वहां से वो फिर किशनगढ़ गए, किशनगढ़ से आगे चौपासी चले गए। चौपासी में जाकर उन्होंने बैलगाड़ी में ही विराजमान श्रीनाथ जी की कई महीनों तक पूजा की और जितने आसपास के राज्य थे उन सबको आग्रह करते रहे कि किसी तरीके श्रीनाथ जी को वहां पर विराजमान किया जाए, लेकिन किसी ने भी सहमति नहीं दी। आखिरकार उन्होंने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह को एक आग्रह किया कि श्रीनाथ जी के विग्रह को हमने विराजमान करना है। जो राणा राज सिंह था वो बड़ा शूरवीर था। उसने एकदम कहा कि आप श्रीनाथ जी के विग्रह को ले आइए और हम यहां पर स्थापित करेंगे। उसी समय चौपासनी से जो बैलगाड़ी थी वो आगे की तरफ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही सिहाड़ गांव में के पास पहुंची गाड़ी, वहां पर एक खड्डा था कीचड़ का, उसी के अंदर वो बैलगाड़ी का पहिया फंस गया। जैसे ही फंसा उसको निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो पहिया वहां से निकला नहीं। आखिरकार जब ज्यादा जोर लगाया गया तो बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। जब राणा राज सिंह को यह पता चला कि उन्होंने पहिया निकालने की भी कोशिश की है और फिर पहिया भी टूट गया है, उन्होंने यह सोचा कि ये श्रीनाथ जी का ही आदेश है, इसलिए मंदिर का निर्माण यही करना चाहिए। यह बात है 1671 की, 5 दिसंबर 1671 यानी कि 5 दिसंबर 1671 की। वहीं पर आके जो राणा राज सिंह जी थे उन्होंने श्रीनाथ जी का भव्य स्वागत किया। उसके बाद 20 फरवरी 1672 यानी कि 1672 को उसी मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी के विग्रह को विराजमान कर दिया गया, जो आज के टाइम में श्रीनाथ द्वारा जी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का एक श्रद्धा केंद्र बन चुका है। यहां पर प्रतिवर्ष हजारों लाखों लोग जाकर दर्शन करते हैं। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा भक्तों, कि जो श्रीनाथ जी हैं ये ब्रजमंडल के अंदर 177 साल 177 ईयर्स ये ब्रजमंडल में रहे हैं। और जिस समय ये गोवर्धन पर स्थित जो मुखारबिंद के ऊपर मंदिर है वहां से जब चले थे और नाथ द्वारा तक पहुंचने के लिए इनको 2 साल 4 महीने और 7 दिन का समय लगा। मैं एक बात आपसे एक और शेयर करना चाहता हूं कि जिस समय मंदिर बन गया उसके बाद औरंगजेब एक बार मन में ये कुभावना लेकर आया कि इस मंदिर को मैं नुकसान पहुंचाता हूं,
या श्रीनाथ जी के विग्रह को कोई नुकसान पहुंचाता हूं, जैसे ही वो नाथद्वारा जी पहुंचा, कहते हैं कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जैसे ही आंखों की रोशनी चली गई, उसको दिखना कुछ, सब कुछ दिखना बंद हो गया। आखिरकार वो कहते हैं कि रोने लग गया और उसने श्रीनाथ जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कोई गलत कर्म नहीं करूंगा और ना ही सोचूंगा। कहते हैं जब उसने दिल से माफी मांगी तो श्रीनाथ जी की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। और जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आई, उसने अपनी दाढ़ी से श्रीनाथ द्वारा जी की जो सीढ़ियां हैं, उन सब सीढ़ियों को उसने अपनी दाढ़ी से साफ किया। और उसके बाद उसके पास एक बेशकीमती हीरा था जो उसने सब प्रेम श्रीनाथ जी को भेंट किया। जो हीरा आज भी श्रीनाथ जी के यहां ठोडी पर, कई भगतजन जो नाथद्वारा जी जाते हैं उन्होंने दर्शन किए होंगे, वो औरंगजेब ने दिया था। वही हीरा श्रीनाथ जी के यहां ठोडी पर विराजमान है। दूसरा, ऐसी मान्यता है कि आज भी श्री नाथद्वारा जी से श्रीनाथ जी प्रतिदिन ब्रजमंडल के अंदर जो मुखार बिंद के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, वहां पर प्रतिदिन रात को आते हैं, विश्राम करते हैं और सुबह वापस नाथद्वारा जाते हैं। और जिस सुरंग के जरिए वो आना और जाना करते हैं, मान्यता ऐसी है कि उस सुरंग को विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से ही निर्माण किया था। अगर आप भी भक्तों उस सुरंग के दर्शन करना चाहते हैं तो कभी भी आप जो मुखार बिंद के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, गोवर्धन पर्वत के ऊपर, आप जा सकते हो और उस गुफा के, उस सुरंग के दर्शन कर सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।